हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के ज्ञान ज्योति में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो सामाजिक विज्ञान के जो लघुत्तरीय प्रश्न है जो 2025 में एग्जाम होने वाला है। ये आप लोग का VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही। मतलब राष्ट्रवाद के जो उदय में धर्म सुधार आंदोलन जो था उसकी क्या भूमिका रही। यहाँ से उत्तर लिखे हैं हम। कह रहे कि धर्म सुधार आंदोलन के भारतीय नेताओं ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलनों को अपना समर्थन दिया। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीयता के समर्थन बन गए। उन्होंने 1821 की नेपल्स की क्रांति की विफलता पर निराशा प्रकट की और 1823 की स्पेनिश आंदोलन की सफलता पर हर्ष प्रकट किया। हर्ष माने खुशी होता है। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में राष्ट्रीयता सफल हुई। तो आप लोगों को बस केवल इसका एक आप लोग का एक प्रश्न दिया है ना, इसका आप लोग को यहाँ से लेके और आपको यहाँ तक लिख देना, ठीक। करके यहाँ से लिखिए, यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। मतलब 18वीं शताब्दी, 100 साल की एक शताब्दी होता है जिसको सेंचुरी भी बोला जाता है। तो 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। उत्तर देखिए। 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्योग कपास, रेशम और सूती थे। इस दौरान भारतीय वस्त्र का विश्व व्यापार में वर्चस्व था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। करके आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं और कंपनी का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत न रहे, इसे ही हम आर्थिक संकट कहते हैं। आर्थिक संकट कहते हैं। चौथा क्वेश्चन करें कि बोल्शेविक क्रांति के दो तत्कालिक कारण बताइए। उत्तर 1917 में हुई रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के निम्नलिखित दो कारण थे। यहाँ से देख लेते हैं। पहला, निकोलस जार का पूर्णतः निरंकुश तथा स्वेच्छाधारी होना। ठीक ना, निकोलस जार का पूर्णतः निरंकुश तथा स्वेच्छाधारी होना। निकोलस जार द्वारा जनता को किसी प्रकार का अधिकार न देना। मतलब ये क्या है, ठीक। दूसरा, जार की साम्राज्यवादी आकांक्षा के कारण रूस का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना। पांचवा क्वेश्चन देखना है। कह रहा है कि रबी और खरीफ फसल में अंतर लिखिए। यानी रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर लिखना है। तो रबी फसल और खरीफ फसल में कौन नहीं जानता। चलिए, तो रबी फसल और खरीफ में निम्नलिखित अंतर है। एक कोई रबी फसल लिखना है, एक कोई खरीफ, कौन ले सकते हैं, कोई मतलब नहीं। तो पहला रबी में हम पहला देख लेते हैं। यह फसल मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु के साथ शुरू होती है। रबी फसल की अगर बात करें, एक तरफ से जाड़े के मौसम कह सकते हैं। खरीफ फसल में हम बात अगर कर ले, यह फसल मानसून ऋतु के आगमन के साथ ही शुरू होती है। जब भी मानसून ऋतु शुरुआत होता है ना, में भी होता है जून जुलाई में। ठीक है, यहाँ से आइए देखते हैं। दूसरा, इसकी मुख्य फसल चना, गेहूं, जौ, सरसों और अलसी माने तीसी होता है। ये सब होते हैं। इसमें अगर हम बात करें खरीफ फसल में, इसकी प्रमुख फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली और पटसन आदि हैं। छठवां क्वेश्चन, बिहार का शोक किसे और क्यों कहा जाता है। बिहार का शोक बिहार का शोक
किसे और क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बिहार में सर्वाधिक बाढ़ इसी नदी के कारण आती है। यह नदी देश की सबसे तेजी से मार्ग बदलने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन, मृदु जल क्या होता है? ऐसे जल जिसमें लवण आदि नहीं होते और उसमें साबुन के साथ आसानी से झाग पैदा करती हो, जल कहलाता है। खनिजों की विशेषताएं बताएं। उत्तर, देश में खनिजों का विवरण असमान है। खनिज समाप्त होने वाले संसाधन है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज होते हैं कम होता है तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। खनिज एक प्रकार का उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। दोस्त, आज हमारा इतना ही था। आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा लगा।